है। मुखिया को, सरपंच को, समिति को, ये लोग भी बात नहीं धरा। वोट लेने के बाद मतलब गायब हो जाता है। जब वोट इलेक्शन होता है तब वो लोग आता है, हम ये कर देंगे। कीचड़ पानी लगा हुआ रहता है तो क्या करता है मास्टर लोग, क्या करता है या विधायक साहब क्या करता है, मुखिया जी क्या करता है, जो जितना प्रतिनिधि है क्या करता है। यहाँ जो इतना कीचड़ पानी रहता है, गांव वाले को आने ना दे या कुछ ना दे, लेकिन यहाँ का जो बच्चे लोग आता है पढ़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो बच्चे लोग जब डेली कपड़ा उपड़ा खराब करके घर जाती है, उसका मम्मी पापा क्या बोलेगा। सरकार से क्या हम रोड मांग रहे हैं, जो इसको रास्ता को सही करो, बनाओ रोड को। बच्चे लोग को परेशानी हो रहा है इसमें। मास्टर लोग भी सुनता नहीं है, यहाँ मुखिया निम्बर सब कोई नहीं सुनता है। यहाँ पे आके बोल भी वैसे ही है। मास्टर लोग अगर आता है तो 1 किलोमीटर दूर में गाड़ी लगा के वो लोग को भी आना पड़ता है। कोई पंचायत में अगर कोई आता है लेकिन उसका 1-2 किलोमीटर दूर में गाड़ी लगा के पैदल आना पड़ता है। अभी देख लीजिए स्कूल का बच्चे लोग कैसे पानी तैर के आना पड़ता है वो लोग को। अभी जो नया ये देखने के लिए, झांकी मारने के लिए कोई अब तक नहीं आया। मौजूदा विधायक कौन है? ये है अंजर नमी है। आने के लिए दिक्कत हो रहा है, पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है, यहाँ ग्राउंड के हाई स्कूल ग्राउंड के लिए दिक्कत हो रहा है, हर चीज़ के लिए दिक्कत है। हम लोगों को रात दिन इस रोड से चलना पड़ता है। यानी जय हिंद, आप देख रहे हैं ग्रामीण समाचार। मैं मुरसलीन शाहबादी। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप कभी होश उड़ जाएंगे। यह है 21वीं सदी का भारत, लेकिन यहाँ की जो सड़क है इतनी ख़राब है कि यहाँ के गाँव के लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। और सामने लक्ष्मीपुर हाई स्कूल, यहाँ के बच्चों को चलना दुश्वार हो गया है, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से और जनप्रतिनिधिगण से अब तक कोई उसका पहल नहीं किया गया। आज हम मौजूद है लक्ष्मीपुर पंचायत के UHS लक्ष्मीपुर हाई स्कूल के सामने। आज आपको हम दिखाएंगे यहाँ की जो सड़क है। बरसात के समय यहाँ के लोगों के लिए चलना मुश्किल हो गया है। ये सड़क नहीं सजा है, ये रास्ता नहीं हादसों का न्योता है। यह विकास की परिभाषा नहीं बल्कि एक मजाक बना दिया है। और प्रशासन, विधायक, जनप्रतिनिधिगण, मुखिया, सरपंच, इसकी तरफ से कोई पहल नहीं। यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल जाना एक चुनौती बन गया है। क्या बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी उनको स्कूल जाने की ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनको पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, और वाहन उनके लिए अगर वाहन लेकर जाएंगे तो शायद आपका हादसा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ के जनता से, यहाँ के आम लोगों से, यहाँ के निजी लोग, हम उनसे जानेंगे यहाँ की समस्याएं अब तक क्यों नहीं सुधारी गई। और जब चुनाव के वक्त आता है, सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं। जब चुनाव के समय आता है, जो नेता होते हैं, जो विधायक के प्रत्याशी होते हैं, जो मुखिया के प्रत्याशी, सब दावे करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यहाँ कुछ और है। आइए हम जनता से बात करते हैं। यहाँ की जो समस्या है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का समस्या यही है, जो यहाँ रोड बनने नहीं देता है और नहीं बनता है। कौन बनने नहीं देता और क्यों नहीं बनता है? जमीन वाला जमीन बनने नहीं देता है। फारूक जी, तो प्रशासन से अब तक क्या कुछ? प्रशासन यहाँ आता है नहीं। आपने पहले कभी किसी को लेटर पेट में लिख के दिए थे कि यहाँ की सड़क व्यवस्था खराब है? लेटर पर से लिख के नहीं दिए थे। रोड जब बन रहा था तो आकर के वो रोक दिया फारूक मुखिया। लेकिन अब सर क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं जो रोड बनना चाहिए, रोड होना चाहिए, रोड मांग करते हैं। और भी हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो व्यवस्था खराब है इस पर आपको? रोड चाहिए, रोड नहीं होता है, रोड नहीं देता है। मुखिया को, सरपंच को, समिति को, ये लोग भी बात नहीं धरा। वोट लेने के बाद मतलब गायब हो जाता है। जब वोट इलेक्शन होता है तब वो लोग आता है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर कुछ नहीं करता है, मगर सब कुछ छोड़ देता है। अभी हम लोग को रोड से बच्चा सब स्कूल आता है, हॉस्पिटल में आता है, स्कूल होता है, सुनिए ना, स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सब बच्चों लोग जो पढ़ने के लिए आता है तो कितना मुश्किल से आता है। मास्टर लोग तो आता है अपना वो कुर्सी लेकर तो बैठ जाता है, मगर बच्चा सबको परेशानियाँ है। पढ़ने के कैसे लेके कैसे आएगा। हम लोग को रोड चाहिए, हम लोग को रोड नहीं देता है। ये सरकार से अब तक क्या पहल किया गया इसके ऊपर? क्या सरकार की तरफ से क्या पहल किया गया? ये MLA आया और मुखिया आया, सरपंच कुछ नहीं करता है। वही तो कहते हैं इलेक्शन होने के बाद कुछ नहीं करता है, और उससे पहले बने ले हम कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ नहीं किया। विधायक का नाम क्या है? विधायक का नाम अंजर नईमी है। उन्होंने अब तक विकास नहीं किया? नहीं किया। हम लोग का इधर कुछ विकास नहीं किया, कुछ विकास नहीं किया। तो लोगों का कहना है जब चुनाव का वक्त आता है यहाँ पर प्रतिनिधिगण और अदर जो नेता लोग हैं वो आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जैसे चुनाव खत्म होता है लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये क्षेत्र है बहादुरगंज क्षेत्र, जहाँ मौजूदा विधायक है
अंजार नईमी साहब, उनका ये क्षेत्र है। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि रोड जमींदार रोड दे या ना दे गांव वाले को, लेकिन स्कूल, पंचायत भवन है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, लेकिन इस जगह में जो इतना कीचड़ पानी लगा हुआ रहता है तो क्या करता है मास्टर लोग, क्या करता है या विधायक साहब क्या करता है, मुखिया जी क्या करता है, जो जितना प्रतिनिधि है क्या करता है? यहाँ जो इतना कीचड़ पानी रहता है गांव वाले को आने ना दे या कुछ ना दे, लेकिन यहाँ का जो बच्चे लोग आता है पढ़ने के लिए, तो सब कुछ करने के लिए, तो बच्चे लोग जो डेली कपड़ा उपड़ा खराब करके घर जाती है, उसका मम्मी पापा क्या बोलेगा? कहाँ से डूब के आते हो? वो बच्चे को पीटता है, मारता है। तो ऐसा रहेगा हाल तो कैसे बच्चे लोग आएगा, आने देगा कैसे उन लोगों को पढ़ाई करने के लिए? इधर आप देख सकते, इधर हाई स्कूल है, इधर प्लस 2 हाई स्कूल है और इधर हॉस्पिटल है। तीनों तरफ 3 सरकारी पंचायत भवन भी है और पंचायत भवन भी है, लेकिन ये हॉस्पिटल है, पंचायत भवन। लेकिन यहाँ की जो सड़क है, वो सड़क, अगर कोई हॉस्पिटल आता है, अगर कोई इमरजेंसी है तो उनके दम घुट जाएगा रास्ते से आते आते, उनकी सड़क व्यवस्था ऐसी है। और जो स्कूल है, स्कूल के बच्चे, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए नदी में तैरने की, कीचड़ में तैरने की, लेकिन सरकार क्यों खामोश है? इस पर सवाल क्यों नहीं उठता है? क्यों प्रशासन खामोश है? आइए हम और भी लोग से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ना सर, अभी इधर कितना कीचड़ है, अभी देखे ना, इधर अभी बच्चा लोग का बहुत परेशानी हो रहा है अभी स्कूल में। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या, हम रोड मांग रहे हैं, जो इसको रास्ता को सही करो, बना रोड को, बच्चे लोग को परेशानी हो रहा है इसमें। मास्टर लोग भी सुनता नहीं है, यहाँ मुखिया निम्बर सब कोई नहीं सुनता है, यहाँ पे आके बोलता है बस चला जाता है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि जब चुनाव के समय आता है तो नेता लोग तो बड़े बड़े वादे करते हैं, हम सड़कें बनवा देंगे, ये बनवा देंगे, वो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका ग्रामीण समाचार को हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम लोग जानना चाहते हैं ये चीज़, मास्टर से कुछ बोलते हैं लेकिन वो कोई जवाब देने के लिए इनकार करता है। यहाँ डॉक्टर साहब को पूछते हैं, वो भी कोई जवाब देने के लिए इनकार करता है। हम लोग यही चाहते हैं कि रात दिन, आज 10 साल 15 साल से स्कूल है, यहाँ हॉस्पिटल है, आगे में बड़ा हॉस्पिटल बन गया, लेकिन रोड का कोई संज्ञान नहीं लेता है, इसका जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है, सबको इनकार है। इसीलिए मास्टर से भी पूछा जाए, हॉस्पिटल से भी, डॉक्टर साहब को भी पूछा जाए, ये इसके किसके दबाव में है, ये लोग कोई जवाब नहीं क्यों देता है, ये बात उन लोग से जाना जाए। किसका दबाव में जवाब नहीं दे रहा है? बच्चे पढ़ने तो आते हैं, लेकिन उनको पढ़ने में जितनी दिक्कत है, उनको रास्ता पार करने में उतनी दिक्कत है। आदमी हॉस्पिटल तो आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में घुसने से पहले उनका अगर दम घुट जाए रास्ते में, ऐसा यहाँ की जो सड़क व्यवस्था है ये दलदल में बदल चुकी है। ये रास्ता आपको कहीं से नजर नहीं, ये रास्ता नहीं बल्कि जलमार्ग लगता है। और यहाँ गड्ढे हैं, पानी है, और जब बरसात का समय आता है तो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के जो हॉस्पिटल आने वाले लोगों के लिए और भी दिक्कत बढ़ जाती है। आप लोग से गुजारिश है, तो अगर घर में बीमारी पड़ जाए वो तो चलो करो। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है और अब तक इसके ऊपर पहल क्यों नहीं किया गया? सब देखिए, कोई कुछ नहीं करता। अगर घर में बीमारी पड़ जाए, घर में बीमारी पड़ जाए तो डॉक्टर के घर में जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, रास्ता नहीं देता है, वो मरीज क्या करेगा इसमें? ये हमारा कहना है, रोड चाहिए, हम लोग को रोड चाहिए। हमारा ग्रामीण में सबसे बड़ी समस्या आता है बरसातों के टाइम में, अगर कोई डिलीवरी के लिए कोई सुविधा नहीं है, गाड़ी नहीं आ सकता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकता है। यहाँ भी ऐसा हाल है, और हसनाबाद में वो मेन रोड से आएगा, वो भी वैसे ही है। मास्टर लोग अगर आता है तो 1 किलोमीटर दूर में गाड़ी लगा के वो लोग को भी आना पड़ता है। कोई पंचायत में अगर कोई आता है, लेकिन उसका 1-2 किलोमीटर दूर में गाड़ी लगा के पैदल आना पड़ता है। अभी देख लीजिए स्कूल का बच्चे लोग कैसे पानी तैर के आना पड़ता है वो लोग को। अभी जो नया बना है उसमें आप जाके देखिए, 2-2 फुट करके पानी लगा हुआ है। इसका पहल क्यों नहीं होता है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है, ना विधायक कोई ध्यान देता है। हम आपको यहाँ की जो सड़क है उस पर भी चल के दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ की जो सड़क है ये गड्ढे से भरा हुआ और ये तालाब की तरह लग रहा है। ये सड़क नहीं, जैसा कि कोई तालाब है। यहाँ बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं और लोगों को जो ये परेशानी होती है, इस पर अब तक सरकार की तरफ से क्यों नहीं पहल किया गया? यहाँ के जो विधायक है उसकी तरफ से क्यों नहीं पहल किया गया? यहाँ के जनप्रतिनिधिगण से क्यों नहीं पहल किया गया? क्या यही विकास के नाम पर वादे हैं? क्या यही है यहाँ की जनता के लिए हॉस्पिटल जाने का रास्ता? अगर हॉस्पिटल जाने का रास्ता में ऐसे गड्ढे रहेंगे तो मरीज जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल कैसे पहुँचेंगे? लेकिन सरकार खामोश है, इस पर कोई पहल नहीं। यहाँ के विधायक खामोश है, यहाँ के जिला परिषद खामोश है। इस पर क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? इस काम को लेकर क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? हम यहाँ के जनता से लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए,
यहाँ लोगों का एक हुजूम है कि यहाँ की जो सड़क बनाया जाए, क्योंकि यहाँ चारों तरफ भवन है, एक स्कूल भवन है, एक हॉस्पिटल है और एक +2 विद्यालय। से जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक इसको पर विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया। सुनिए ना, ये जो है विवादी जमीन, स्कूल का नाम में ज़मीन है, ये जो ज़मीनदाता है, ये स्कूल का ज़मीन में स्कूल क्यों नहीं बनाया, और बनाया नहीं ज़मीन में दूसरे जगह बना करके अभी दबाव डाल रहा है, रोड नहीं होने देंगे, नाली नहीं होने देंगे, तो निम्बर और मुखिया क्या करेगा अगर बनने नहीं दे रहा है तो। ज़मीनदाता कौन है? या अभी फारूक मुखिया है। तो ज़मीनदाता से पहले बातें बोले, कई बार बोले जो कम से कम नाला ठो दे दीजिए, ऐसा होकर के पानी ठो निकल जाएगा, और कम से कम चलने के लिए मिट्टी हम लोग गिरा देते हैं, वो भी होने नहीं दे रहा था। हम लोग क्या करें इसमें? लेकिन क्यों नहीं दे रहा है, इसके पीछे क्या कारण? आप क्या कारण है वही ना बताएगा। ये जमीन, वो जमीन में क्यों बनाया, एग्रीमेंट किया, जमीन हाई स्कूल बनवा दिया, लेकिन फिर रास्ता नहीं दे रहा है। ग्रामीण परेशान है, बच्चा परेशान है, पढ़ने नहीं आता है। 10 ठो बच्चा का जगह में 5 ठो बच्चा आ रहा है, क्या करें इसमें। लेकिन आपने इससे पहले सरकार से, कोई प्रशासन से मांग कुछ नहीं की, उसको लेटर पेड लिख के कि हमारे यहाँ जो सड़क किया है, ये एग्रीमेंट नहीं किया था, इतना बड़ा स्कूल बन जाएगा किसी गांव वाले की तरफ से क्या पहल किया गया? गांव वाला की तरफ से वही मांग जो हम लोग को सुविधा मिले, रास्ता मिले, यही दिक्कत है, और क्या दिक्कत है। अब तक कोई विधायक या जनप्रतिनिधि कोई नहीं आए यहाँ पर, ये हालात कोई नहीं आया इसमें, ये देखने के लिए, झांकी मारने के लिए कोई अब तक नहीं आया। मौजूदा विधायक कौन है? ये है अंजर नमी है। अब तक वहाँ यहाँ की अभी तक वो ये इसमें कोई नहीं आया। ये उद्घाटन हुआ उसमें भी नहीं आया था, अभी कहाँ से आएगा वो। यानी लोगों का कहना है जब चुनाव के समय आता है तब तो वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के जैसे खत्म होते हैं एक तरह से फिर जब से जैसे चुनाव होते हैं फिर आते हैं। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग का कहना यही है कि यहाँ हाई स्कूल बना है, इस साइड बड़का हॉस्पिटल बना है, यहाँ और भी स्कूल है, पंचायत भवन है। यहाँ जमीन कितना लगा है? लगभग 2-3 एकड़ जमीन लगा है, और 3 एकड़ जमीन अगर जमींदार दे सकता है तो 2 कट्ठा जमीन रोड के लिए काहे के लिए नहीं दे सकता है? वही बात के लिए हम लोग बुला रहे हैं कि यहाँ नदी हो रहा है, हर चीज़ के लिए, दवा आने के लिए दिक्कत हो रहा है, पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है, यहाँ ग्राउंड के हाई स्कूल ग्राउंड के लिए दिक्कत हो रहा है, हर चीज़ के लिए दिक्कत है। हम लोग को रात दिन इस रोड से चलना पड़ता है। यानी ये जो गांव है लक्ष्मीपुर अस्पताल टोला, उधर भी उन लोगों का रास्ते से गुजरना पड़ता है, उधर भी रास्ता ख़राब है। जब बरसात का समय आता है तो कीचड़ से भरा हुआ होता है, और गड्ढे और कीचड़ पानी, और इधर भी। तो यहाँ के लोग, यहाँ की जनता कैसे निकाले, कहीं बाज़ार या हॉस्पिटल या जो ज़िला कैसे जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा है, इस पर कोई बातचीत नहीं की जा रही है। हम यहाँ क्या और भी लोग से जाने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? वही दिखते हैं, जो गाड़ी फंस जाता है, गाड़ी भी नहीं उड़ता है। रोड तो हो जाने से बहुत अच्छा होता, बहुत दिक्कत होता है जाने आने में। लेकिन क्यों नहीं बन रहा है, क्या मुखिया नंबर बोलेगा, हम लोग कैसे क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ का आम जनता कुछ पता है, आम जनता का बात सुनता ही नहीं कोई। देख रहे हैं जो गाड़ी जा रहा है ना, उसको ये हादसा होने की नहीं होता है, ये सड़क नहीं बल्कि हादसा एक संकेत दे रहा है कि आप अगर इस रास्ते से गुजरते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप जख्मी हो सकते हैं, आपके साथ घटना घट सकता है। हम और भी लोगों से जाने प्रयास करेंगे। आइए, क्या कहना चाहेंगे ऐसे हालात? क्या कहेंगे, यहाँ का सब हर आदमी आता है, कोई नहीं आता है, कोई विधायक भी नहीं आता है, कोई मुखिया नहीं आता है, कोई नहीं आता है। यहाँ मुंह दिखाने के लिए फिर कोई नहीं आता है, आज तक कोई नहीं है, नहीं तो ये रोड नहीं बनना था। क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल है, स्कूल है, लेकिन लोगों का कहना है जब जमींदार हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के लिए ज़मीन दे सकता है, सड़क के लिए 2 कट्ठा ज़मीन क्यों नहीं दे सकता? हम और भी लोगों से जानने प्रयास करें। देख सकते हैं यहाँ की जो सड़क व्यवस्था, यहाँ की हालात, स्कूल के सामने, हॉस्पिटल के सामने, कॉलेज के सामने अगर ऐसे हालात हो तो बच्चे और यहाँ के गांव के लोगों के लिए भी बहुत दुश्वारी होती है। लेकिन सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है, इस पर क्यों खामोश है अब तक प्रशासन, और क्यों विधायक जी अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करते? कब तक ऐसे लोग परेशान होंगे? बच्चे को नहीं पढ़ा, बच्चे को लिए ग्राउंड भी बनने नहीं दिया है। ये +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर बुरुज टोला है, यहाँ के आप ग्राउंड देख सकते हैं, पानी से भरा हुआ है। तो लोग यहाँ पढ़ने कैसे आए? बच्चे यहाँ पर आए तो आए कैसे आए? आगे की हालात इस तरह है, यहाँ बरसात से
बरसात के समय में पूरा कीचड़ की तरह एकदम पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, गड्ढा है, पानी है, लेकिन सरकार खामोश है, विधायक खामोश है, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण खामोश है। इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के आम लोगों के लिए इतनी परेशानी है, अब तक कोई किसी की तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ मांग करते हैं आप? मांग यही है सर कि हमारा यहाँ जो है लक्ष्मीपुर अस्पताल टोला, ये गांव पड़ रहा है। लक्ष्मीपुर अस्पताल टोला, पोस्ट कोड़ोवाड़ी, भाया बहादुरगंज, जिला किशनगंज, 855-101। ये विद्यालय +2 है, लेकिन यहाँ का बाउंड्री रोक दिया गया है। दूसरी बात ये है कि यहाँ मिट्टी का बहुत कमी है। वहाँ मैंने पंचायत भवन है, जस्ट बगल में उसका स्कूल है और उसी का जस्ट बगल में ये हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ बड़ा मरीजों को इलाज नहीं हो रहा है। ये स्कूल हॉस्पिटल मुमकिन 10 साल से ऊपर हो गया इसको बना हुआ, लेकिन सिर्फ इसमें बुखार का या फिर खांसी, सर दर्द, यही सब दवाई मिल रहा है। अभी तक इस डॉक्टर का निर्माण नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि हम इस गांव से उस बगल जा रहे हैं, नया हाट से लेके या फिर बीबीगंज, वहाँ भी रोड रुका हुआ है। और यहाँ इधर भी आते हैं हम लोग, तो यहाँ भी रोड रुका हुआ है। और यहाँ कोई रोड बनाने के लिए या फिर कोई हमारा बहादुरगंज विधायक अंजर नमी अभी मौजूदा विधायक है, लेकिन उसको जीतने के बाद, वोट लेने के लिए तो आता है, लेकिन जीतने के बाद एक बार भी वो मुंह दिखाने नहीं आया है। इसका कारण क्या है? सिर्फ वोट लेने के लिए आता है क्या? हम उसको यही जवाब देना चाहते हैं। और हमारा बिहार का मुख्यमंत्री से यही मांग है कि ये मैसेज वहाँ तक जाए और इस कार्रवाई करे। और इस ऐसा मैंने, हम घर में अभी थे, हम अपना घर का बच्चों को बोल रहे हैं स्कूल जाओ, तो हमको उल्टा जवाब क्या दे रहा है कि स्कूल में कीचड़ है, स्कूल में पानी लगा हुआ है, तो हम कीचड़ में कैसे जाएं स्कूल? और हम अगर कोई सब्जी मार्केट या फिर कोई विशेष काम के लिए हम आ रहे हैं, तो यहाँ चप्पल खोल के आना पड़ता है। और हमारा गांव, ये ग्रामीण से गुजर के हमको पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी नहीं जा सकता है, क्योंकि इतना पानी है, इतना कीचड़ है कि मुमकिन ही नहीं है। विधायक से लेकर मुखिया तक सब वादा करते सड़क बनवाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद कोई नहीं मुँह दिखा। यह है उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वो लक्ष्मीपुर बुरुज टोला दिघल बैग, और उसके आगे यानी गेट पर इस तरह से कीचड़ है, तो बच्चे अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? और यहाँ की जो ग्राउंड है, यहाँ भी एकदम तालाब की तरह पानी जमा हुआ है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में किस तरह से खेल, पूरा पानी से भरा हुआ था और कीचड़ देख रहे हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है, उनके लिए ग्राउंड उपलब्ध नहीं है। इस पर क्यों सरकार खामोश है? और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ उसको आने में, उसको प्रवेश करने में। वो तो पढ़ने आते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले उनको और एक परेशानी, उसको कीचड़ से आना पड़ता है। क्या बच्चों को कीचड़ से आने की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? क्या बच्चे को उसको स्कूल में प्रवेश करने से पहले उनको पानी में तैरने की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? लेकिन इस पर अब तक कोई अधिकारी क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? और क्यों ये मांग क्यों नहीं करते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ठीक किया जाए और बच्चों के। तो ये थी हकीकत लक्ष्मीपुर UHS हाई स्कूल के सड़क के सामने की, जहां पढ़ाई से पहले बच्चों को कीचड़ पार करना पड़ता है, जहां गांव के बुजुर्ग, महिलाओं और बीमार तक सब संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की फाइलों में भले ही सड़क तो बन गई है, लेकिन यहाँ ज़मीनी सच्चाई कुछ अलग है। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े हैं ग्रामीण समाचार 24।